ये कहानी है शेर और बैल की। शेर होता है जंगल का राजा, जैसे कि हर कहानी में होता है, और सियार उनके चापलूस। चापलूसों का काम होता है हाँ में हाँ मिलाना और ऐसे काम के लिए राजा को उकसाना जिसमें उनका खुद का स्वार्थ सिद्ध होता हो। लेकिन ये कहानी शेर से नहीं, बैल से शुरू होती है। मथुरा शहर का नाम तो आपने सुना ही होगा। मथुरा के आसपास पहले बड़ा जंगल हुआ करता था। बीचों बीच में बहती थी यमुना नदी। एक बार की बात है, एक किसान अपनी बैलगाड़ी में ढेर सारा अनाज लेकर मथुरा जा रहा था। अचानक बैल का पैर दलदल में फंस गया। गाड़ी धंस गई। बैल जवान और स्वस्थ था। उसने बहुत जोर लगाया पर बैलगाड़ी और ज्यादा फंस गई। किसान उतरा और उसने भी बहुत जोर लगाया। कई घंटे तक प्रयास किया, लेकिन इतनी खींचातानी में बैल बेहोश होकर गिर पड़ा। किसान ने निराश होकर बैल को छोड़ दिया, मान उतार कर कुछ दूर रख दिया और वहां से लौट गया। कुछ देर बाद जब बैल को होश आया तो उसने देखा गाड़ी अलग पड़ी है, सामान उतारा जा चुका है। अब उसे केवल खुद को ही बाहर निकालना है। उसने थोड़ा सा जोर लगाया और बाहर निकल गया। उसने चैन की सांस ली और इधर उधर देखा और बोला, लगता है किसान जा चुका है। चलो अब जंगल की हरी हरी घास खाकर अपना पेट भरा जाए। बैल जंगल में घुस गया। पेट भरकर हरी हरी घास खाई, पानी पिया और आराम करने लगा। अब यह उसका रोज का काम हो गया। कुछ ही दिनों में उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया। उसकी चाल में जवानों जैसी मस्ती आ गई। खा पी कर वह एक हट्टा कट्टा पशु बन गया। अनेक पशु डर के मारे उसे देखकर ही भाग खड़े होते थे। एक दिन जंगल का राजा अपने चापलूसों के साथ यमुना नदी पर पानी पीने आया। तब उन्हें बैल की डरावनी आवाज सुनाई पड़ी। शेर आवाज सुनकर ठिठक गया। उसने ऐसी कड़कती आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। उसे लगा कोई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर पशु होगा, क्यों ही उससे पंगा लिया जाए। चलो पानी कहीं और पी लेंगे। ऐसा कहकर शेर लौट गया। शेर को उदास देख उसके एक चापलूस सियार ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों डर रहे हैं? तो शेर ने कहा, लगता हमें ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। एक सियार बोला, ठीक है, इस जगह में रखा ही क्या है, नई जगह जाएंगे, वहाँ हमारा और ज़्यादा सम्मान होगा। जैसा चापलूसों का काम होता है हाँ में हाँ मिलाना, उसने वैसा ही किया। लेकिन दूसरा सियार बोला, वो तो ठीक है, पर पहले पता तो लगाए ये आवाज़ किसकी थी। बिना पता लगाए ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। अब वो सियार पहुंच के पता लगाने, और सचमुच उसने पता भी कर लिया। वह बैल को लेकर वन के राजा के पास आया। दोनों का परिचय कराया। दोनों बलवानों में दोस्ती हो गई। अब तो शेर और बैल साथ साथ घूमते थे। देखने वाले हैरान रहते कि यह कैसी दोस्ती है, शेर और बैल। पर यह दोस्ती सियारों को रास नहीं आई। उन्हें लगा अब हमारी तो कोई पूछ ही नहीं हो रही। एक दिन बैल घास चल रहा था। तभी एक सियार उसके पास गया और बोला, शेर तुमसे नाराज है, आज वो तुम पर झपटेगा। तुम अपने सींग झुकाकर सावधानी से जाना और हमले का सामना करना। दूसरा सियार पहुंचा शेर के पास। उसने कहा, महाराज, वह आपका साथी आपको मारना चाहता है। हर समय सींगों को धार देता रहता है। आज वह सिर झुकाकर आप पर हमला करने आएगा। आप सावधान रहना। थोड़ी देर में बैल पहुंचा शेर के पास।
उसने सिर झुकाकर अपने सींग आगे कर रखे थे। शेर को लगा यह मुझ पर हमला करना चाहता है। वह सीधा बैल की गर्दन पर झपटा। आखिर शेर तो जंगल का राजा था और बैल मारा गया। बैल के मरने से सियारों को भी भोजन मिल गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी भी चापलूसों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।